हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं यहां पे आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं डीएलएड एग्जाम के लिए सोशल स्टडीज के टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आप लोगों का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो चुका है जो कि 22 जून तक चलने वाला है। तो जिस बच्चे का एग्जाम लास्ट के टाइम में है उसके पास अभी मौका है कि वह कुछ प्रश्न को याद कर ले ताकि एक भी क्वेश्चन डीएलएड एग्जाम में आपसे छूट ना पाए। तो यहां पे मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न लाया हूं जो कि डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका अगर एग्जाम लास्ट टाइम में है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है? तो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 और पहले नंबर पर आता है एवरेस्ट चोटी जो कि नेपाल में है और दूसरे नंबर पर है K2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है? याद रखिएगा, वह है लीना नदी जो कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन है ये बताना है। बैकाल, बालकश, टंगानिका या फिर विक्टोरिया? तो याद रखिएगा, बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? इनमें से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? अमेजन, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कांगो? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक पानी बहता है अमेजन नदी में। किस नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? अमेजन नदी में बहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? बताइएगा, किलिमंजारो ज्वालामुखी ये किस महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महादेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? मतलब ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से कौन सा ठीक है, क्रम के हिसाब से बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आया था हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और उसके बाद शाहजहां आया था। राइट आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो सूर्य मंदिर ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है सूर्य मंदिर? कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइएगा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी या फिर सिकंदरा में? तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, गोलकुंडा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो गोलकुंडा तेलंगाना में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, औरंगजेब तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो किसने बदला था अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली। अगला क्वेश्चन है, रामाकुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामाकुंडम बांध ये गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है रामाकुंडम बांध? तो याद रखिएगा, ये गोदावरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम पूछे या फिर यहीं पे आपसे शोक नदी पूछा जाए तो वो कहा जाता है कोसी नदी को, बिहार का गम और या फिर शोक नदी। अगला क्वेश्चन है, आग का बलय कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो आग का बलय अगर पूछा जाए तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है जी।
आग का वलय कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? बताइएगा। तो ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है ताशकंद? उज्बेकिस्तान की राजधानी है कौन? तो ताजकंद। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस देश का वासी था? बताइएगा। मार्को पोलो किस देश का वासी था? फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका या इटली? तो याद रखिएगा ये इटली का वासी था। कौन? मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस थे, पाइथागोरस कहाँ के थे? रोमन, यूनानी, फिनिशियन या फिर असीरियन? तो याद रखिएगा पाइथागोरस ये यूनानी थे। पाइथागोरस कहाँ के थे? यूनानी थे। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, तत्व जो होता है ना उसके सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, मतलब एटम कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो तत्व का सबसे छोटा भाग को एटम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम है मेगेलन। तो पूरी पृथ्वी का चक्कर किस व्यक्ति ने लगाया था? तो याद रखिएगा मेगेलन ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, यानी कि कानून को सुधारना चाहिए, तभी जो है भारत की कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ उपाय है कौन सा है? तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो याद रखिएगा चेस्टनट वृक्ष, चेस्टनट वृक्ष ये पर्वतीय वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, कहां पे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर कहां पे हमला किया गया था? मुजफ्फरपुर, पटना, चंपारण या धनबाद में? तो याद रखिएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर जो है ना मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था। कहां किया गया था? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी बने थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था किसने? तो सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो M.A. गांधी, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन था? तो राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन था? मैडम कामा। कौन था? मैडम कामा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों का विचारण हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA जिसे कहते हैं कि नायकों का विचारण हुआ था कहाँ? बंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर शिमला में? तो याद रखिएगा दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक थे। किस समझौता में? तो लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? बताइएगा। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ था ये बताइएगा। तो ये कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था, शहीद भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने दिया था? तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है। कोसी नदी कहां है जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कौन सा वन? तो मैंग्रोव वन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची शिखर केटू की सबसे ऊंचाई कितनी है? तो केटू की सबसे यानी कि केटू जो है, अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि केटू ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और पहले नंबर पर आता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और केटू दूसरा नंबर पर। और केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया गया था? राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था, ये बताइएगा। तो ये किया था किस देश को? फिनलैंड को किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो यह किया था 25 दिसंबर 1899 को। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। तो ये थे सोशल स्टडीज के टॉप 40 इंपॉर्टेंट सवाल। आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके का अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना हो ना तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे प्रश्न करवाऊंगा वो सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।